यमामा का मैदान, जहां चंद लम्हों बाद जमीन को एक नया नाम मिलने वाला था, एक ऐसा नाम जो तारीख में कांपते हुए लिया गया, मौत का बाग। मैं मुस्लिमा हूँ, अगर मुझे नबी मानोगे तो जिंदा रहोगे, और अगर इनकार किया तो यही मैदान तुम्हारा खून पिएगा। मुसलमा को यकीन था कि मुसलमानों के खून से ये ज़मीन मौत का बाग कहलाएगी। वो समझ रहा था कि ये बाग इसकी फतह का निशान बनेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसी मिट्टी पर एक और खून बहने वाला है, और वो खून किसी आम इंसान का नहीं होगा, वो खून होगा खुद मुसलमा के गरूर का। और इसी बाग में एक नाम गूंजने वाला है, एक ऐसा नाम जिससे लश्कर कांपते थे, खालिद बिन वलीद। अब टकराव होगा। और फिर टकराव हुआ, गर्द उठी, तलवारें चली, और यमामा का बाग खून से लाल हो गया। हर कदम पर लाशें, हर सांस के साथ मौत। और ये बाग अब सिर्फ बाग नहीं रहा था, ये मौत का बाग बन चुका था। खालिद बिन वलीद ने लश्कर को टुकड़ों में बांट दिया, मुहाजिरीन अलग, अंसार अलग, और हर गिरोह इसी खून के बाग में अपनी पहचान बनाने लगा। ये मुमकिन नहीं, ये मैदान मुसलमानों का बन रहा है। खालिद सिर्फ एक इंसान नहीं, ये अल्लाह की मदद है। मुसलमा का गरूर इसी बाग में दफन होने लगा, और यमामा का वो बाग जिसे दुनिया ने बाद में एक नाम दिया, मौत का बाग। अब इस खौफनाक जंग की कहानी आपको सुनाएंगे एक छोटे से नरेटर सैयद रजब हुसैन। फितना इल्तिदाद की आग ने पूरे अरब को अपनी लपेट में ले रखा था, लेकिन इस आग का सबसे खतरनाक मरकज यमामा था। यहाँ मुसलमा कज़्ज़ाब नामी शख्स ने नबूवत का झूठा दावा कर रखा था। मैं नबी हूँ, मेरी कुव्वत और मेरा दावा सब पर भरी है। मुसलमा के पास बनु हनीफा जैसे ताकतवर कबीले की हिमायत हासिल थी, और इसके लश्कर में 40,000 से ज्यादा खतरनाक जंतु थे जो अपने झूठे नबी पर जान देने के लिए तैयार थे। हम अपने नबी के लिए जान देने को तैयार हैं और जान लेने को भी। मदीने में बैठे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ये जानते थे कि जब तक यमामा का ये फितना खत्म नहीं होता, इस्लाम की बुनियादें खतरे में रहेंगी। लेकिन यमामा तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। ये तारीख इस्लाम की सबसे खूनरेज़ जंग बनने वाली थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले हजरत इकरामा को एक लश्कर देकर यमामा की तरफ रवाना किया, लेकिन साथ ही सख्त ऑर्डर लिए, इकरीमा जब तक खालिद बिन वलीद तुम्हारे साथ ना मिल जाए, तुमने मुसलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इकरीमा जो शहादत का शौक रखते थे, यमामा पहुंचकर दुश्मन की तादाद देखकर जज्बात पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने सोचा कि अकेले इस फितने को खत्म करके खलीफा को खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन मुसलमा की बड़े लश्कर ने इकरीमा की फौज को बुरी तरह शिकस्त दे दी। हम हर फौज को मात देने के लिए तैयार हैं। जब ये खबर मदीने पहुंची तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सख्त नाराज हुए। अब बात हजरत शुआबी की, जिन्हें इकरीमा की मदद के लिए भेजा गया। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि शुआबी ने भी दुश्मन पर हमला कर दिया, और वो भी बुरी तरह शिकस्त खा गए। उन्होंने खालिद बिन वलीद का इंतजार किए बगैर ही हमला कर दिया। अब मुसलमा के हौसले आसमान पर थे, इससे लग रहा था कि मदीने की फौज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अकरमा और शराबील क्या चीज है? अगर खालिद बिन वलीद भी आ जाए, हम सबको कुचल देंगे। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। इराक के इलाके से सजा बिन हारिस नाम की औरत ने भी नबूवत का झूठा दावा कर दिया। सब झूठ कहते हैं, अगर कोई नबी है तो वो मैं हूँ। इसके साथ 1000 जंगजू थे, और वो मदीने पर हमले के इरादे से निकली थी। लेकिन जब वो यमामा के करीब पहुंची तो मुसलमा घबरा गया। इसने सोचा कि अगर शहजादा मुसलमान मिल गए तो इसका बचना मुश्किल है। मुसलमान ने चालाकी से काम दिया और सजा को मुज़ाकरात की दावत दी। दोनों झूठे एक खेमे में मिले। वहाँ एक ऐसी सियासी डील हुई, इस बार तारीख आज भी हंसती है। मुसलमान ने सजा से कहा, आधी दुनिया मेरी और आधी तुम्हारी, क्यों ना हम आपस में शादी कर लें, ताकि हमारी ताकत एक मुत्तहिद हो जाए। सजा मान गई। हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। महल के तौर पर मुसलमान ने अपने पैरोकारों के लिए फजर और इशा की नमाज माफ कर दी। ये तारीख का अनोखा दिखा था, जहाँ दो झूठे नबियों ने एक दूसरे को सच्चे तस्लीम कर लिया। लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा दिन ना रह सका। सजा अपना हिस्सा लेकर वापस चली गई, और अब मैदान में मुसलमान कज़्ज़ाब बाकी था, जो अपने 40,000 के लश्कर के साथ मुसलमानों का वेट कर रहा था।
اب वक्त आ गया था कि इस फितने को जल्द से उखाड़ने के लिए अल्लाह की तलवार को मियां से निकाला जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो अपने फातिहा लश्कर के साथ यमामा की तरफ रुख करें। खालिद बिन वलीद जब यमामा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुश्मन पहाड़ की तरह इकट्ठे हुए हैं। यहाँ खालिद बिन वलीद ने एक ऐसी नफसियाती चाल चली जो उससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने इस्लामी लश्कर को कबाइल के हिसाब से तकसीम कर दिया। मुहाजिरीन का अलग दस्ता बनाया, अंसार का अलग और रिवायती कबाइलों का एक अलग दस्ता बनाया। लोगों ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद ये क्यों? खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, ये इसलिए है ताकि हर कबीला अपनी इज्जत की खातिर लड़े, ताकि हमें पता चले कि शिकस्त किसकी तरफ से आई है। मैं चाहता हूँ कि हर मुसलमान दूसरे सिबल का शुजात दिखाए। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मुसलमान के अंदर एक नया जज्बा पैदा हो गया कि हम अपने हिस्से की दीवार को गिरने नहीं देंगे। मैदान यमामा में जंग शुरू हुई और ये इतनी शदीद थी कि जमीन लरज़ उठी। मुसलमान के जंगजू पागलों की तरह लड़ रहे थे। जंग के शुरू में मुसलमान के पाँव उखड़ने लगे। दुश्मन खालिद बिन वलीद के खेमे तक पहुंच गया और बिल्कुल करीब था कि इनकी बीवी को कत्ल कर देता। खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि सूरत हाल नाजुक है तो वो एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और नारा लगाया, या मोहम्मदा, ए मोहम्मद के पैरोकार। ये नारा था जिसने बिखरे हुए मुसलमान को दोबारा जोड़ दिया। हजरत ज़ैद बिन खत्ताब हजरत उमर के भाई पुकार रहे थे, लोगों आके मत कर लो और दांत बीच लो और दुश्मन के ऊपर टूट पड़ो। हजरत साबित बिन कैस ने अपने जिस्म पर खुशबू लगाई और कफन पहनकर दुश्मन के ऊपर टूट पड़े। अंसार के सरदार बुरा बिन मालिक तड़प रहे थे कि कब शहादत मिलेगी। मुसलमानों ने ऐसा जवाबी हमला किया कि मुसलमान की फौज के होश उड़ गए। खालिद बिन वलीद खुद सफों में आगे थे। ईद की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। मुसलमान की फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई और भागकर एक बहुत बड़े 4 दीवारी वाले बाग में छुप गई। इसका नाम हदीक़तुर रहमान था, लेकिन तारीख इसे जल्द ही एक नए नाम से पुकारने वाली थी, मौत का बाग। मुसलमान और उसके 40,000 के लश्कर ने बाग के दरवाजे बंद कर लिए। मुसलमान के लिए अंदर दाखिल होना नामुमकिन हो गया था क्योंकि इसकी दीवार बहुत ऊंची थी और ऊपर से तीरों की बारिश हो रही थी। इस नाजुक सूरत हाल पर हजरत बुरा बिन मालिक आगे आए। उन्होंने एक ऐसी फरमाइश की जिसने सबको हैरान कर दिया, लोगों मुझे एक ढाल पर बिठाओ और नेज़ों के सहारे हवा में उठा लो और इस बाग के अंदर फेंक दो। सहाबा हक्का बक्का ले गए, कहा कि वहाँ हजारों दुश्मन है, तुम अकेले कैसे बचोगे? हजरत बुरा ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैं अंदर जाऊंगा और अंदर से दरवाजे को खोलूंगा, चाहे मेरी बोतियां उड़ा दी जाए। फिर तारिक ने वो मंजर देखा जब बुरा बिन मालिक को अंदर फेंका गया। वो अकेले हजारों के लश्कर में गिरे, इनको तलवार के वार हुए, वो जख्मी हुए, लेकिन वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते दरवाजे तक पहुँच गए और जंजीर कार का दरवाजा खोल दिया। मुसलमान को सैलाब अंदर दाखिल हुआ। अब ये बाग ना रहा था, अब ये मौत का कुआं बन चुका था। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए, इसलिए तारीख इसे हदीक़तुल मौत यानी मौत का बाग कहती है। बाग के अंदर मुसलमान का दम बुरी तरह गिरा हुआ था। अचानक 2 लोग किसकी तरफ लपके। हजरत वैशी बिन हज़ब, जिन्होंने कबूल इस्लाम से पहले हजरत हमजा को शहीद किया था, और दूसरे एक अंसार सहाबी थे। हजरत वैशी ने अपना वही नजर तान कर मारा जिसने ग़ज़वाए उहद में हजरत हमजा का सीना चाक किया था। नेज़े मुसलमान के सीने के पार हो गया और साथ ही अंसार सहाबी की तलवार ने इसका सर उड़ा दिया। मुसलमान ढेर हो गया और इसके साथ हमेशा के लिए वो झूठा फितना खत्म हो गया और जमीन में दफन हो गया। जब खत्म हुआ फितना मिट गया, लेकिन मदीने की गलियों में इस दिन एक अजीब उदासी थी। मुसलमानों ने ये जंग जीत ली थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 200 के करीब सहाबाए इकराम शहीद हुए, जिनमें 700 हाफिज़े कुरान थे। हजरत उमर फारूक के भाई हजरत ज़ैद बिन खत्ताब, हजरत खालिद बिन वलीद के कई करीबी साथी सब इस खाक में सो गए थे। जब ये खबर मदीने पहुंची तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इनका अज़ब पहले से ज्यादा मजबूत था। इन्हें एहसास हुआ कि अब कुरान को एक बुक की शक्ल में कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि हाफिज़ कुरान तेजी से रुखसत हो रहे थे। मुसलमान का खात्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में एक बड़ा ऐसा कारनामा था। अब फितना इल्तिदाद की कमल टूट चुकी थी, लेकिन अब एक और मुआज खुलने वाला था। खालिद बिन वलीद को पिछली सल्तनत की तरफ रुख करना था, जो वक्त की सुपर पावर में से एक थी, यानी कि पर्शियन एम्पायर। फितना इल्तिदाद को कुचल दिया गया, लेकिन क्या आप मुसलमान शाहों से निकलकर बड़े शहंशाहों से टक्कर ले सकेंगे?
کیا ہوگا جب خالد بن ولید کا سامنا ایرانیوں کے جنرل سے ہوگا جو اپنے ساتھ ہمیش کی زنجیریں لے کر آئے گا؟ دیکھیے ہماری نیکسٹ ویڈیو جنگ سلاسل. سبسکرائب.